हे एवरीवन, आज की क्लास में हम कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी नए हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूथ की बुक से ये लिए गए हैं और मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। कॉन्सेप्ट यही मिलेंगे, आपको एज इट इज लाइन नहीं मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव विटनेस्ड मैनी हैप्पियर डेज, नो एरर। यहाँ पर ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट है। किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है। ए बी सी डी छोड़ दो तो आपको ये बताना है कहाँ पर एरर है। सिंपल सा ये है। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर किसी और क्या है, किसी और समय से तुलना नहीं हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे हैप्पियर का यूज़ नहीं करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री की जगह हम हैप्पी यानी पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो ये हैप्पियर क्यों आया है यहाँ पर, कोई यहाँ पर कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम हैप्पी का यूज़ करेंगे। हैप्पी डेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव विटनेस्ड मैनी हैप्पी डेज। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस पार्ट में एरर था जो कि क्या है आपका सी पार्ट है, तो सी पार्ट में एरर था। समझ आ गया यहाँ पर क्या हो रहा है। सिंस देयर इज नो कंपैरिजन बीइंग मेड विद एनी अदर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वी शुड यूज द पॉजिटिव डिग्री हैप्पी इंस्टीड ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री हैप्पियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, nobody was willing to offer their seat to the elderly man walking with a stick, no error। किस पार्ट में एरर है, यहाँ देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ से nobody से स्टार्ट हो रहा है। हमने पढ़ रखा है कि जब भी आपका सेंटेंस किसी बॉडी से स्टार्ट हो रहा है, somebody, everyone, no one, nobody, इन सब से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो आपका जो वर्ब है वो तो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ वर्ब तो सिंगुलर है, बाकी का जो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रोनाउंस लाइक नोबडी, एवरीवन, समवन आर सिंगुलर, देयरफॉर द पजेसिव प्रोनाउन शुड आल्सो बी सिंगुलर। यहाँ पर जो दिया है एल्डरली वॉकिंग, देयर सीट क्यों हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हिज सीट हो जाएगा ना, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर जो पजेसिव हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर ही आएगा। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइस ऑफ दिस कार इज हायर देन योर न्यू कार, नो एरर। किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है यहाँ पर। दिस इज अ केस ऑफ फॉल्टी कंपैरिजन, यू कैन नॉट कंपेयर द प्राइस ऑफ वन कार टू द कार इटसेल्फ, यू मस्ट कंपेयर प्राइस टू प्राइस। आप कार की कीमत की तुलना दूसरी कार से नहीं कर सकते हैं, कीमत की तुलना कीमत से की जाती है, तो इसलिए हो जाएगा देन दैट ऑफ योर न्यू कार। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, देन दैट योर न्यू कार, इस पार्ट में एरर है यहाँ पर। तो चेंज करके हो जाएगा देन दैट ऑफ योर कार, देन दैट ऑफ योर न्यू कार, ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ देयर क्लासरूम्स, आउट ऑफ देयर क्लासरूम्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, द स्ट्रक्चर नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन इज यूज्ड करेक्टली यहाँ पर। तो यहाँ पर नो एरर हो जाएगा, जो ग्रामेटिकली यूज़ हुआ है। नो सूनर के साथ में क्या बनता है, देन का पेयर बनता है, तो याद कर लेना। नो सूनर के साथ में हमें THEN देन लगाना होता है। बाकी इन्वर्जन होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब पहले आएगा उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, तो ये बाकी का ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लासरूम अलॉन्ग विद द टीचर वॉज इन्वाइटेड बाई मी ऑन द किचन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर देखो द प्रिंसिपल लगा है ना, अलॉन्ग विद से हमने पढ़ा था, अलॉन्ग विद एज वेल एज, इन सब से अगर आपका सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो जो वर्ब आएगी उससे पहली बार के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर यूज हुए है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर भी नो एरर हो जाएगा। अगर यहाँ पर वर्ब होता तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो जाता, क्योंकि प्रिंसिपल सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट है, सुरेश आस्क्ड अकबर व्हेन ही कुड रीच कानपुर, नो एरर। किस पार्ट में एरर है हमें ये बताना है यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। दिस इज एन इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, द वर्ड ऑर्डर ही कुड सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ पर भी सही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही कुड, ठीक है। सुरेश आस्क्ड अकबर, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर बनता है जो कि सही है। यहाँ पर रीच कानपुर हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नो एरर। यहाँ पर हो जाएगा नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
Question number 7. After Newton had observed an apple falling to the ground, he formulated the law of gravity. No error. किस पार्ट में error है हमें ये बताना है यहाँ पर. The use of past perfect had observed for the first action. यहाँ पर first action के लिए had plus V3 का यूज़ किया है. Had observed याद रखना है आपको. एंड सिंपल पास्ट फॉर्मुलेटेड फॉर द सेकंड एक्शन. और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है. पहली एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं. एंड जो सेकंड एक्शन होती है बाद में होती है फॉर्मुलेटेड, ईडी लगाए ना, तो यहाँ पर ही हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं. किसका? सिंपल पास्ट का. तो यही स्ट्रक्चर होता है और यही गलती बार बार एग्जाम में दी जाती है. तो यहाँ पर दोनों पार्टी ठीक है, यहाँ पर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है. नेक्स्ट है, इन 1740 जॉन न्यूबरी बिकेम द फर्स्ट पब्लिशर टू प्रोड्यूस बुक्स विच चिल्ड्रन लव्ड टू रीड. नो एरर. किस पार्ट में एरर है यहाँ पर? यहाँ पर जो एरर है वो हो जाएगा सी पार्ट में एरर है. क्यों है? व्हेन यूजिंग वर्ड्स लाइक द फर्स्ट, द ओनली, द सेम. कौन कौन से वर्ड हो? द फर्स्ट हो, द फर्स्ट, द सेम, ठीक है, द ओनली. तो इनका रूल क्या होता है? यूज़ द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इंस्टीड ऑफ बिच. ठीक है, तो इनके बाद में हम क्या यूज़ करते हैं? हम तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं, बिच का यूज़ नहीं करते हैं. ये देखो यहाँ पे ये एरर है, तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, रूल है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है. किस पार्ट में एरर था? सी पार्ट में एरर है. किस किस के लिए? द फर्स्ट हो, द सेम हो, द ओनली हो, तो हम दैट का यूज़ करते हैं, बिच का यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट है, द नेम अल्बर्ट आइंस्टीन हैज़ बिकम सिनोनिमस विद हिज थ्योरी ऑफ क्या है? रिलेटिविटी इन द माइंड्स ऑफ साइंटिस्ट एंड लेमैन. नो एरर. किस पार्ट में एरर है हमें ये बताना है. यहाँ पर द सेंटेंस ग्रामेटिकली साउंड करेक्ट दिखा रहा है हमें. प्रपोजिशन ये सिनोनिमस के साथ में हम विद का यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सही है. सिनोनिमस विद होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये पार्ट में डी हो जाएगा, नो एरर. नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ सेविंग बाय इंडिविजुअल्स इज रिसेंट ईयर हैज़ बीन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन प्राइवेट ड्वेलिंग्स. नो एरर. किस पार्ट में एरर है हमें ये बताना है यहाँ पर. तो जो चेंज है मेथड ऑफ सेविंग्स हो जाएगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेथड ऑफ सेविंग्स, द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ सेविंग्स हो जाएगा of individuals in recent years has been real estate investment especially in private dwellings. When referring to the money people set aside, the noun savings is more appropriate in the context of financial investments. पैसे बचाने के लिए हम सेविंग की जगह सेविंग्स का यूज़ सही तरीके से करते हैं और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है. सेविंग्स होता है, सेविंग नहीं, सेविंग्स होता है. नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ टाइड्स इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून. नो एरर. किस पार्ट में एरर है हमें ये बताना है यहाँ पर. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट कॉज सिंगुलर है इसलिए इसका यूज़ सही हुआ है. मून क्या है? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के लिए ऑफ का यूज़, जो कि बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ ये भी सही है यहाँ पर, तो कॉज ऑफ ये भी सही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा नो एरर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं किस पार्ट में एरर है. One should take advantage of opportunities to talk with native speakers if one wants to improve English. No error. किस पार्ट में एरर है हमें ये बताना है यहाँ पर. सेंटेंस की जो स्टार्ट है वन से हो रही है, तो आगे वन का ही देखते हुए यहाँ पर wants बिल्कुल सही लगा है. ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब देखनी है. तो शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ वन वॉन्ट्स. ठीक है, वन के अकॉर्डिंग वॉन्ट्स लगाए, वन सिंगुलर है, इस लगाए, तो ये बिल्कुल सही है, नो एरर हो जाएगा. द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट कालिदास इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो किस पार्ट में एरर है हमें ये बताना है यहाँ पर. We use the definite article the before proper noun Shakespeare when it is used a common noun to compare someone qualities. तो यहाँ पे टाइटल से पहले हम द का यूज़ करते हैं एज द. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. यहाँ पर द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, ठीक, तो ये भी सही है. यहाँ पर दोनों से पहले अगर दादा लगा होता तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होता. नेक्स्ट है, although there are some similarity in the qualification of the two candidates, the differences between them are quite noticeable. यहाँ पर किस पार्ट में रहा है हमें बताना है. 14 का बताना है.
बिटवीन का जो यूज़ है 2 लोगों के लिए होता है। डिफरेंसेस यानी प्लूरल है तो आर का जो तालमेल है वो भी सही है यहाँ पर। तो ऑल्दो देयर आर, ठीक है, सिमिलरिटीज़ के लिए आर लगा हुआ है। और क्वालिफिकेशन ऑफ द टू कैंडिडेट, तो टू कैंडिडेट के लिए यहाँ बिटवीन का यूज़ हुआ है। एमंग होता तो गलत हो जाता, एमंग नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज आस्क्ड टू सबमिट हिज असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे, किस पार्ट में एरर है हमें ये बताना है। तो ईच ऑफ के बाद में नाउन, और जो नाउन तो क्या होती है प्लूरल आती है, लेकिन जो वर्ब हो जाएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। तो ये भी है, ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज आस्क्ड टू सबमिट हिज असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे, तो ये भी सही है, नो एरर है यहाँ पर। नीदर ऑफ द प्लेयर्स वॉज अवेयर दैट द मैच हैड बीन रिशेड्यूल्ड, नो एरर, ये बताना हमें किस पार्ट में एरर है। नीदर ऑफ द टू भी वर्ब के हमेशा सिंगुलर ही आएगा। नीदर ऑफ के साथ में भी हम प्लेयर्स, भले ही यहाँ पे जो प्लेयर्स है वो प्लूरल है, फिर भी यहाँ पर नीदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब सिंगुलर है, तो ये सही है। अगर यहाँ प्लूरल होता, वर्ब होता, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगा देते तो ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि नीदर के लिए यहाँ पर वर्ब आया है। नेक्स्ट, द कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग ऑन संडे टू डिस्कस द इशू, तो इसमें किस पार्ट में एरर है हमें ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कमेटी क्या है, एक यूनिट की तरह दिखाया जा रहा है यहाँ पर, तो वर्ब जो है वो हैज़ लगा है तो ये सही है। अगर यहाँ है होता तो गलत हो जाता है। यहाँ पर एक यूनिट की तरह जब काम करेगा कोई भी कलेक्टिव नाउन तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, और अलग अलग काम करेगा, जैसे ज्यूरी है, जजेस की जो बेंच अलग अलग डिसीजन देगी तो वो क्या लेगी, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब लेगी, और जब कलेक्टिवली एक डिसीजन पर पहुँचेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। द ऑडियंस वॉज रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स बिफोर द प्रोग्राम बिगिन, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये बताना है यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। यहाँ बताना है 18 का आंसर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वॉज की जगह हम वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्यों हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब का यूज़ इसलिए होगा, ऑडियंसेस कलेक्टिव नाउन है, लेकिन आगे देयर सीट यानी अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि सीट पर जो बैठे होंगे ना तो वो अलग अलग होके बैठे होंगे, तो वो कलेक्टिवली नहीं काम कर रहे हैं, तो अलग अलग काम जब काम करेंगे तो वहाँ पर ए पार्ट में एरर है, हो जाएगा। यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर विथ फुल सीरियसनेस, नो एरर, किस पार्ट में एरर है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा चेंज इज की जगह आर करेंगे हम, यहाँ पर पुलिस आर हो जाएगा, ठीक है। पुलिस आर, पुलिस जो होता है वर्ड होता है प्लूरल में माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे, एज का यूज़ नहीं करेंगे। हमारा ए पार्ट में एरर था। 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक इन दिस हॉट वेदर, नो एरर, किस पार्ट में एरर है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर चेंज आर टू इज व्हेन प्लूरल नाउन 10 miles रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक अमाउंट डिस्टेंस वेट एज अ यूनिट, ठीक है, सिंगल यूनिट, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जब एक ही बात करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। The bouquet of flowers was presented to the chief guest by the students, no error, तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है हमें ये बताना है। यहाँ पर किस पार्ट में, इसके आगे मैं बाद में कराऊंगी आपको, तो आप 21 का आंसर मुझे कमेंट करके देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, किस में है। द बुके ऑफ फ्लावर्स वॉज प्रेजेंटेड टू द चीफ गेस्ट बाय द स्टूडेंट्स, नो एरर, तो यहाँ पर बुके क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब यहाँ पर वो सही आया है, यही आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।